तो आज भाई दोस्तों सुबह सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार से गांव का हो रखा है। पहाड़ों में दोस्तों चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और इसी के साथ हम आज के नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू जिंकवाड़ फ्रॉम चमोली। और आज के नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गाँव रतूड़ा गाँव से, जो कि दोस्तों मेरा मायका पड़ता है। और दोस्तों मैं अपने मायके आ चुकी थी कल और माँ लोग भी देहरादून जा रखे थे, तो इसीलिए जो है इस बीच मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं डाला है। और इस बीच मेरा गैप भी व्लॉग में रहा है क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। तो वो तो मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि आजकल मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, किस लिए नहीं आ रहे हैं। क्योंकि होता ही है दोस्तों, कभी कभी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो मैं आगे आगे आपसे शेयर करूँगी। बाकी आज यहाँ के मौसम की बात करें तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। पहाड़ों में चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और अभी जो है बढ़िया करके धूप सेकने का मौसम हो रखा है। बाकी भाई दोस्तों जो 14 तारीख को मकर संक्रांति थी, उस टाइम पे तो दोस्तों मैं मायके नहीं आ पाई क्योंकि वो वाला त्यौहार हमने अपने ससुराल में ही मनाया। क्योंकि वहाँ जो है मेरे जड़ सासू लोग भी आ रखे थे और मेरी जेठानी लोग भी थे, तो मैंने भी सोचा कि यही मनाते हैं, मायके भी क्या ही जाना है। तो उसके बाद दोस्तों अब आने वाला जो त्यौहार है वो है बसंत पंचमी, जो कि 23 जनवरी को आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा चलो एक त्यौहार ससुराल में मना लिया, तो एक त्यौहार जो है हम मायके में मनाते हैं। तो इसीलिए जो है मैं मायके आ गई हूँ। बाकी आपको तो पता ही होगा, जो ये पूस के महीने का कलियो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पहाड़ों में, हमारे गांव में। और ये वाला जो कलियो जाता है ना, वो ससुराल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए ये वाले महीने का कलियो ले जाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है हर जो है बहुएँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, वो अपने मायके आती हैं और यहाँ से जो है ससुराल जाते वक्त कलियो लेके जाते हैं। तो अभी वो तैयारियाँ भी हमारी आगे आगे होंगी, इसीलिए स्पेशली मैं आ भी रखी हूँ मायके में, वरना तो बाद में ही आना था। तो चलो अभी हम चलते हैं नीचे। माँ लोग भी देहरादून से पहुँच चुके हैं क्योंकि इस जनवरी में आपको पता होगा सीयू का बर्थडे आता है। तो उस बर्थडे में भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम मेरे यहाँ थे। तो इसीलिए इस बार मेरे बिना ही उन्होंने बर्थडे मनाया और मैं गई भी नहीं, तो मुझे भी अजीब ही लगा। तो माँ लोग भी सुबह की गाड़ी में आ चुके थे, 4 बजे की गाड़ी में आए थे, तो सुबह सुबह घर पे पहुँच चुके हैं। और काफ़ी दिन जो है माँ लोगों ने इस बार जो है देहरादून में बिताया। आजकल देखो भाई दोस्तों पतझड़ का मौसम भी लग चुका है, तो पेड़ों से ना पूरे पत्ते जो है झड़ चुके हैं और कुछ कुछ पत्ते अब धीरे धीरे झड़ने के लिए पीले पड़ चुके हैं। क्योंकि इसके बाद दोस्तों बसंत पंचमी आती है, तो उसके बाद हमारा मौल्याड बार लगती है, तो उसके बाद जो है नई नई कोमलें पेड़ों पे आती हैं। फ़िलहाल तो अभी जो है पतझड़ हो रखा है, तो सारी पत्तियां जो हैं झड़ चुकी है पेड़ों से। चलो दोस्तों अभी ना हम नीचे चलते हैं और पहले माँ लोगों से आपको मिलवाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, आपने मेरे व्लॉग में कोई नहीं देखा। जब मेरे व्लॉग ही नहीं आ रहे हैं तो देखोगे भी कहाँ से। तो चलो कोई बात नहीं, आगे से कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को और नीचे चलते हैं भाई। तो ठीक नीचे देखो भाई, माँ ने अभी यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी बना दी है और माँ सुबह सुबह पहुँच चुकी थी देहरादून से। हर हर महादेव। कैसा रहा तब देहरादून का सफ़र? सफ़र बढ़िया रहा। तू आई नहीं? क्या करें, मेरी भी मजबूरी थी, कहाँ से आना था। कैसा लगा सीयू लोगों से मिलके? बढ़िया लगा? बढ़िया लगा। ये मन बनो रे वो ल्यूं बिलियन घर है। तो चलो कोई बात नहीं, माँ भी काफ़ी टाइम से सीयू लोगों से मिली और देहरादून भी घूमी, क्या पर जाके आ गए। तू तो आई नहीं। अगली बार घूमो लान। ब्याह था वो बना। हाँ कोई बात नहीं, अब घूमो ला। अब तो जाने लगे रोड जब अंजलि वो चली। बाकी यहाँ पे पिताजी भी पहुँच चुके हैं, तो पिताजी भी जा रखे थे भाई माँ के साथ देहरादून। तो अभी हम गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं धूप में बैठ करके। भाई दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म लंच बनके तैयार हो चुका है और भात बना है, दाल बना है, हरी सब्जी है, इसके साथ ये मिर्च का अचार है और घी है। तो अभी हम सभी ना धूप में बैठ करके ही खाना खा रहे हैं क्योंकि जो है ठंडा हो रहा है, तो ठंड में जो है धूप में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलो अभी बढ़िया करके हम दिन का लंच कर लेते हैं। ये देखो भाई साथ में यहाँ पे माल्टे भी हैं और बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं भाई इस बार माल्टे खाने को।
तो अभी दोस्तों बढ़िया करके खाना पीना भी खा दिया है और अभी मैं आ चुकी हूँ छत में। और अभी छत में बढ़िया करके दरी बिछाएंगे। ये दरी यहाँ परमानेंट ही रहती है हमारे बिछाने के लिए। और आराम से अब मैं धूप में लेट जाती हूँ और आराम करती हूँ, क्योंकि मायके में तो आराम ही होता है। तो काम धाम वैसे भी आजकल गांव में कुछ हो भी नहीं रहा है, बस बैठे ही हैं। काम अब फरवरी से चालू होता है दोबारा, हल वगैरह बसंत पंचमी के बाद हल लगता है पहाड़ों में, तब काम शुरू होता है। लेकिन आजकल जो है सब रेस्ट पे ही रहते हैं और सारी जो लड़कियां अपने मायके जाते हैं वो रेस्ट करने के लिए ही जाते हैं। भाई दोस्तों खाना खाने के बाद हम दिन में छत में आ चुके थे और छत में हमने धूप सेकी और अभी कुछ टाइम बाद धूप जाने की तैयारी भी हो चुकी है। सूर्य देव भी ठीक वहाँ पहुँच चुके हैं। तो बस अभी हमारी तैयारी है शाम के टाइम पे चाय पीने की। और यहाँ पे माँ जी ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। तो अभी हम यहाँ पे धूप में बैठ करके चाय पी लेते हैं। दोस्तों जनवरी के समय में ना धूप के साथ साथ हवाएं भी बहुत ज़्यादा चलती है, इसीलिए जो है धूप ज़्यादा लगती है नहीं। तो दोस्तों अभी चाय पीने के बाद हमारी तैयारी है गौशाला जाने की, क्योंकि अभी माँ जी जो है भैंस को पानी पिला रही है। तो मैं भी चले जाती हूँ थोड़ा सा उधर माँ के साथ, क्योंकि आजकल दोस्तों जैसा कि आपको पता है कुछ काम तो होता नहीं, तो बैठे बैठे आदमी घर में बोर हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इधर उधर थोड़ा सा घूमना भी हो ही जाएगा। तो यहाँ पे माँ जी जो है पानी निकाल रही है भाई भैंस के लिए। तो हमारे यहाँ गौशाला में नल वगैरह नहीं रहता है, तो हमने इस ड्रम में पानी स्टोर करके रखा रहता है। तो जब हमें पानी भरना होता है तो ये पूरा हमने ये पाइप लगा रखा है घर तक, तो पाइप के द्वारा हम इसको भर देते हैं। चलो भाई। तो भाई दोस्तों माँ लोग भी काफ़ी टाइम बाद देहरादून से आए हैं, तो भैंस को भी बहुत ज़्यादा खुद लग गई थी भाई माँ की। तो ये भैंस दोस्तों ऐसा है ना, ये माँ के अलावा सबको मारने के लिए आता है। अगर मैं थोड़ा सा भी इसके यहाँ पास में चले जाऊँ तो बिना डंडे के नहीं जा सकती, ये मुझे मारने आता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली भी करा परसों, क्योंकि एक बार बीच में मैं मायके आई थी, तो माँ लोग उसी दिन जो है देहरादून गए, तो मैं वापस चली गई थी, इसीलिए जो है फिर आज आई हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे गई यहाँ पे, और ये भैंस सीधे यहाँ पर से मारने मुझे यहाँ आया। उस दिन मुझे पूरा यकीन हुआ कि भाई ये भरोसे करने लायक नहीं है, क्योंकि पहले मैंने इसका बढ़िया करके सर थपथपाया, ऐसे किया, मैंने कहा नहीं आएगा ना मुझे मारने, पहचान लेगा मुझे। पर लेकिन इसने गद्दारी की दोस्तों, ये मुझे मारने आया। तो भाई इतने दिन माँ देहरादून में थी, तो जो भी मतलब भैंस को घास वास दिया वो पूजा ने दिया, यानी कि हमारे घर से ऊपर से रहती है पूजा, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो उसी ने किया भाई यहाँ पे भैंस का पूरा, बोलते हैं ना गढ़वाली में, रंतुबल। तो उसको तो नहीं आया ये मारने, पर मेरे को ज़रूर आ रहा था, क्योंकि मायके में मैं सलवार उसमें ही रहती हूँ, तो इसने पहचाना नहीं मुझे। तो चलो भाई। देखो भाई दोस्तों ये भैंस मुझ पे कैसे आंखें घुरा घुरा के देख रहा है, जैसे कि अभी मारने आए गए। बाकी भाई दोस्तों जिस प्रकार से आपने मेरा थंबनेल और टाइटल देख रखा है उस बात के बारे में तो मैं आपको आगे आराम से बैठ करके अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि अभी मैं जो है मतलब अभी जो है उसके लिए दोस्तों देखो भाई एकांत चाहिए होता है जब आदमी अपने मन की बातें बोलता है। और वैसे मतलब होता है कभी कभी मन अजीब हो जाता है, और जब एक ऐसा टाइम आता है कि हम ना डिमोटिवेट हो जाते हैं व्लॉग बनाने के लिए और मन नहीं करता कैमरा उठाने का। और ऐसे फेसेस जो है हर व्लॉगर की लाइफ में आता ही आता है, लेकिन जो है गिर करके संभलना वो भी आना चाहिए, क्योंकि एक बार आदमी गिर गया तो उसे उठाने वाला कोई नहीं होता है, उसे खुद उठना होता है। तो वो भी मैं अब आगे आगे कोशिश कर ही रही हूँ। तो चलो इस बारे में तो हम रात को आराम से बात करेंगे, जब मैं आराम से अपने रूम में चले जाऊँगी तो उस बारे में आराम से बैठ के बात करेंगे। फ़िलहाल तो जो है मैं यहाँ घूमने आ रही हूँ, तो आगे रोड तक जाती हूँ। यहाँ पे देखो भाई दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना ठंडियों के टाइम पे कुछ इस प्रकार से घास को स्टोर किया जाता है। और ये जो घास है ना, इसको जब ये सूख जाती है तो इसे हम बोलते हैं ऊल। तो इसे हम जंगलों से काट के लाते हैं और उसके बाद इस प्रकार से खुम लगा देते हैं, और ये बड़ी लकड़ी पे या किसी पेड़ पे लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो इसको खुम बोलते हैं, और अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों ये हमारी धान होती है जिसका कि पराल होता है, तो उसे भी कुछ इस प्रकार से सुखाया जाता है और घास के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। तो अभी दोस्तों चलते हैं हम यहाँ से सीधे घर के लिए, तब देखते हैं बाद में ही आएंगे यहाँ रोड साइड घूमने। अभी क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है तो फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ,
बाकी ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ टाइम पहले आपने देखे होंगे हरे हरे हमारे सैतूत के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आजकल देखो भाई दोस्तों पतझड़ का मौसम है तो सारी पत्तियाँ देखो भाई झड़ चुकी हैं और पूरे पेड़ जो हैं खाली खाली हो रखे हैं। तो इसके बाद दोस्तों मोयार बार आती है, बसंत पंचमी आती है, उसके बाद जो है कोपले आने शुरू होती है, इस पर नए पत्ते आते हैं। और जैसा कि इस पेड़ में देख रहे हो ये नए पत्ते आने शुरू हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। बाकी यहाँ ऊपर तो ये पूरा ये गिलोय का जो है क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं इसको, तो पूरी ये गिलोय की बेल है। वैसे मैं इतना यूज़ तो करती हूँ नहीं, पर गिलोय का पानी बल पीना चाहिए, बल अच्छा होता है। तो चलो भाई अभी हम सीधे घर पे चलते हैं। तो अभी भाई दोस्तों गौशाला से हम घर पे आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे ना घर में बैठ रखे हैं। और अभी जो है माँ ने हरा घास भी काट दिया है, जो कि हम आजकल भीमल का पेड़ वगैरह काटते हैं सूखी घास के साथ मिलाने के लिए। और बाकी ये रहा भाई डुगू। हेलो, क्या खा रहा तू? कुरकुरा। आ गए थे स्कूल से? अब बाकी भाई अभी हम सब यहाँ पे बैठ रखे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं पूजा की बात कर रही थी, तो ठीक सामने है भाई पूजा। पूजा तो ये रही भाई पूजा, जिसने कि इतने दिन माँ की भैंस देखी जब माँ देहरादून मस्त घूम रही थी। रे घूमी कखे घूमी गई तो छे ना खाल जाई छ क्या पूजा प्रताप है तो गे तो जे तो पूजा प्रताप है क्या आज भी पूजा के प्रताप जाने के वही तो भाई दोस्तों जो है इतने दिन माँ देहरादून में रही तो पूजा ने देखी भाई माँ की भैंस वगैरह घास वगैरह। माँ के तो थैंक यू बनी रे। नहीं माँ भी जान में तेरे भरोसा पर जान जग भी जान में जाती है ये भरोसा पर जान वही तो नहीं बोल जो आदमी बोल हुए तो बोलियो चाहिए। और बाकी भाई दोस्तों ये इसीलिए भी बोला जा रहा है ताकि मतलब सभी ऑडियंस को ये पता चले कि जो हमारे गांव का माहौल होता है वो ऐसा ही होता है कि जब गांव में कोई कहीं जाता है तो मदद करने के लिए सभी जो हैं तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम नहीं देखेंगे या हम नहीं करेंगे, तो ऐसा जो है हर कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ गांव में ही मिलता है कि जो है ऐसा प्यार प्रेम बना रहता है। क्यों भाई? दा तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा का। क्या भाई? पूजा की स्माइल देखो। पूजा शर्मा रही है, ऐसे मत बोलो बोल। क्रेडिट मिलना चाहिए भाई काम का। क्यों? हेलो। और आज भाई डुगू ट्यूशन भी नहीं गया क्योंकि डुगू का जो ट्यूशन टीचर है वो कहीं जा रखे हैं। बोल क्यों, कैसी हो रही पढ़ाई? ठीक चल रही? कथा में तो 4 में चली। तो डुगू भाई काफ़ी अच्छा है पढ़ने के लिए, तो डुगू अभी चले गया है 4 में। बल ठीक हो रही ना स्कूल में पढ़ाई? बढ़िया, शाबाश, खूब पढ़ाई करो, ठीक है। तो अभी देखो भाई दोस्तों माँ और पूजा नीचे घास समेट रहे हैं, जो भी यहाँ नीचे घास काट के डाला होगा। और बाकी ये भीमल का पेड़ है भाई दोस्तों, तो इसको हम जो है यूज़ करते हैं घास वगैरह के लिए। ऐसे इस भीमल का दोस्तों जब हमारे पुराने बुजुर्ग लोग होते थे तो काफ़ी यूज़ करते थे। तो इस भीमल के जो हैं रेसे से जो है रस्सियाँ बनाई जाती है, जूड़े बनाए जाते हैं। और इससे जो है इसको कूटते थे तो इस पे जो है शैम्पू जैसा झाग भी निकलता है, तो बाल भी धोते हैं, जिससे कि जो है दोस्तों बाल जो हैं काफ़ी सिल्की हो जाते थे। तो जब हम छोटे थे थोड़ा बहुत हमने भी किया ही है, लेकिन अब जो हैं ये चीज़ें बहुत लुप्त हो चुकी हैं और अब तो बहुत ही कम जो है यूज़ होता है। जो रस्सियाँ बनाते थे अब रस्सियाँ भी जो हैं कोई कपड़े की बना रहा है, कोई प्लास्टिक की बना रहा है, लेकिन पहले जो है भीमल से बनाए जाते थे और इनको जो है कई टाइम तक गधेरे में रखा जाता था, फिर इससे श्योलू निकाला जाता था, फिर उससे जूड़े बनाए जाते थे। लेकिन अब जो है सब चीज़ जो है जब से डिजिटल हुआ है और चीज़ें भी, तो गाँव के कुछ काम जो हैं शॉर्टकट हो चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। तो चलो भाई दोस्तों माँ लोग तो अपना काम कर रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ अभी छत में, और छत में मैं भी आ चुकी हूँ अपना काम करने के लिए। आपको मेरे हाथ में कॉपी वगैरह दिख रही होगी, तो ये कॉपी मैंने आज पढ़ने के लिए नहीं ला रखी है। इस कॉपी में मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो कि मतलब मैं अपनी इंस्टाग्राम रील्स के लिए यूज़ करूँगी। तो अभी तक कमरे में बैठ कर के मैं वही काम कर रही थी। और दोस्तों सच में जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रही थी ना, तो मुझे एक अंदर से अलग ही मोटिवेशन मिल रही थी।
और वो मोटिवेशन किस लिए मिल रही थी, तो चलो मैं अभी आपको ना इसी ब्लॉग में क्लियर कर देती हूँ। आपने मतलब मेरा थंबनेल टाइटल देखा होगा कि मैंने इसमें लिखा हुआ था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने कैमरा उठाया है और वीडियो बनाई है। और उससे पहले भी आपने काफ़ी टाइम से मुझे देखा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा लापरवाही अपने ब्लॉगों में कर रही हूँ, यानी कि गैप में वीडियो डाल रही हूँ। कभी डाल रही हूँ तो कभी नहीं डाल रही हूँ, और कभी जो डाल भी रही हूँ तो बस वो सट्टे में ही डाल रही हूँ। तो भाई दोस्तों ऐसा होता है ना, इसका मकसद ये नहीं था या इसका रीज़न ये नहीं था कि मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का या कुछ भी। बस ये हो रहा था कि दोस्तों मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो चुकी थी। और वो डिमोटिवेट दोस्तों हम होते हैं कभी कभी अपने लोगों से, कभी कभी अपने अगल बगल के लोगों से, और कभी कभी बोल सकते हैं कि हम ऑडियंस से। ऑडियंस यानी कि हमें प्यार देने वाली ऑडियंस नहीं, जो हमें मतलब थोड़ा डिमोटिवेट मतलब गलत कमेंट करते हैं, वो वाली ऑडियंस की मैं बात कर रही हूँ। तो भाई दोस्तों आदमी ना सिर्फ उन्हीं हेटर्स से डिमोटिवेट नहीं होता है, आदमी कभी कभी हार जाता है अपने अगल बगल के लोगों से, और आदमी कभी हार जाता है अपने ही मतलब लोगों से कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है। यानी कि जब हम कभी ब्लॉग शुरू करते हैं ना, तो हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम अकेले में ही कुछ करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो वहाँ पे जो है दोस्तों हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमारा जो है ब्लॉगिंग छूट जाता है। तो भाई दोस्तों ऐसा होता है कि मतलब हम ना डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि अपने काम में ना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ महीनों से दोस्तों मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मैं लगातार जो हूँ डिमोटिवेट होती जा रही हूँ। और सीरियसली बताऊँ, जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो जब मेरे पति मेरे साथ होते थे, मुझे बहुत मोटिवेट करते थे व्लॉग बनाने के लिए। और वैसे फ़ोन पे भी वो करते रहते हैं कि सानू व्लॉग बना, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मुझे देखते हैं कि ये काफ़ी चीज़ों से परेशान है, काफ़ी इसके आसपास ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और अकेले ही झेलनी पड़ती है। तो वो फिर मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं कि बना करके ना। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और कभी कभी हमारा मन भी ऐसा हो जाता है कि यार कभी कभी लोग ना हम जो अपना काम वगैरह दिखाते हैं, कुछ भी चीज़ें दिखाते हैं, तो उसको मतलब बहुत गलत तरीके से लेते हैं। और हमेशा मतलब हेट कमेंट या फिर हमेशा हम यूट्यूब ऑडियंस की बात नहीं करेंगे। हम कभी कभी बात करेंगे कि अपने भी कभी ऐसे होते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और कभी कभी होता है कि आसपास के लोग जो कि जानबूझ के हमें गिराने की कोशिश करते हैं। और ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ, इन 3-4 महीनों में बहुत हुआ। लोगों का नया साल आया, लोगों ने नई शुरुआत करी और मैंने सोचा था कि मैं भी नई शुरुआत करूँगी, लेकिन मुझसे वो भी नहीं हो पाया क्योंकि डिमोटिवेशन बहुत भरा हुआ था अंदर। लेकिन दोस्तों फिर मैंने गैप लिया, फिर मैंने सोचा कि यार मैं कर क्या रही हूँ। यानी कि मैं तो ऐसे अपना व्लॉग छोड़ करके और डिमोटिवेट हो करके मैं तो ये कर रही हूँ कि उन लोगों को मैं खुश कर रही हूँ जो लोग मुझे पीछे ही धकेलना चाहते थे और जो लोग मुझे गिरते हुए ही देखना चाहते हैं, मैं उन लोगों को खुश कर रही हूँ। एक साइड मैंने अपने हस्बैंड का चेहरा देखा कि जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे सपोर्ट के लिए हर किसी के ताने सुनते हैं, मेरे सपोर्ट के लिए मतलब खड़े रहते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ क्यों ना करूँ। तो बहुत चीज़ें सोची मैंने, बहुत मतलब मन को ऐसा बनाया कि नहीं भाई, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी खुश होने नहीं दूंगी जो मुझे हराना चाहते हैं या जो मुझे गिराना चाहते हैं। मैं अपने पति को खुश करूंगी जिसने मुझे हर मोमेंट पे सपोर्ट किया है, अपनी जो फैमिली है उसको, उनके खुशी के लिए आगे बढ़ूंगी। और सच में एक चीज़ बताऊं दोस्तों, जब हमारे व्लॉग नहीं आते हैं ना, तो सच बताऊं तो कोई ये पूछने वाला भी नहीं है हमारी लाइफ में कि तुम व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। सच में कोई नहीं पूछता है। इवन हमारे आसपास के और जो हमारे अपने भी बोलते हैं, भाई मैं बिल्कुल साफ वर्ड बोलती हूँ यहाँ पे, कोई नहीं पूछता है। आपके स्ट्रगल टाइम पे आप खुद अपने साथी हो और खुद तुम्हें गिरना है और खुद तुम्हें उठना है, कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। और कल की डेट में अगर आप सफल हो जाओगे तब तालियां बजाने के लिए सब आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ें मैंने सोची और समझी और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। इसीलिए मैंने आज सीधे अपनी कॉपी उठाई और मैंने अपनी स्क्रिप्टें लिखना शुरू कर दिया। और इंस्टाग्राम पे ना अब मैं जो चीज़ें जो मतलब एक होता है ना कंटेंट क्रिएट करना, अब मैं वो चीज़ें करूँगी और धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। बहुत हो गया दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, और दूसरों के लिए अपने काम छोड़ना, दूसरों के लिए अपने व्लॉग छोड़ना या वट एवर जो भी है, दूसरों के काम के लिए अवेलेबल रहना, अपना काम छोड़ना, ये चीज़ें बहुत हो चुकी हैं। तो भाई
अब मैं भी अपनी नई शुरुआत करूँगी, अपनी व्लॉगिंग की नई शुरुआत करूँगी, अपने इंस्टा पे भी अपनी नई शुरुआत करूँगी। और आज मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली है और इसके बाद आपको मेरे ना डेली व्लॉग मिलेंगे। डेली व्लॉग आज के बाद मैं कभी स्किप नहीं करूँगी और वो कभी रीज़न हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है तो मैं आपको अपडेट करा दूँगी। और आइंदा से मेरे डेली व्लॉग होंगे और ये मेरा चैलेंज रहेगा इस साल मेरे लिए। तो बस यही बात थी। मैं बहुत मतलब कंक्लूज़न ये है कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी दोस्तों, कुछ अपनों से और कुछ हेटरों से, तो क्या बोल सकते हैं। तो अब मैं मोटिवेट दोबारा हो चुकी हूँ और अब मैं हारूंगी भी नहीं। इस कॉपी में दोस्तों अभी मैंने अपने कुछ इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं, तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर ही वीडियो देखने को मिलेगी। ये आपको स्क्रिप्ट पढ़ा दूँगी तो वो मज़ा नहीं रहेगा सुनने में, वो फील नहीं रहेगा। और वैसे दोस्तों मुझे शॉर्ट व्लॉग बनाने के या ऐसे स्क्रिप्ट बोलने की आदत तो नहीं है, क्योंकि हम डेली व्लॉग करते हैं और सीधे बोल देते हैं जो बोलना होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एक अच्छे स्क्रिप्ट बना के आप लोगों के सामने इंस्टाग्राम पे पेश करूँ। तो आप लोग ज़रूर देखना, मेरा इंस्टाग्राम का नाम भी यही है, शानू बुटोला व्लॉग। तो वहाँ भी मुझे फॉलो करना, वहाँ भी आपको मेरी शॉर्ट बातें देखने को मिलेगी, स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगी जो कि मेरी रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। क्योंकि मैं फेक चीज़ें, फालतू की चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं बनाती हूँ। मेरा वही है कि जो मेरी सत्य घटना पे हो रहा होगा वही चीज़ें मैं बनाती हूँ। तो चलो अभी मैं अपना काम शुरू कर लेती हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं।